तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, केसीटीसी सीतामढ़ी से। माइक्रोसॉफ्ट के क्लास में आज फिर से मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और उसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट विदाउट पासवर्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर करें, इस पर आधारित एक और नया टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोग विद पासवर्ड के साथ सेव करना सीख लिए थे। आज हम लोग इस पर आधारित कुछ नया देखने वाले हैं। आइए, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट लें। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस 9:30 बजे से 11 बजे के टाइम में चल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। नामांकन शुरू है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट विदाउट पासवर्ड, यानी यहाँ पासवर्ड के बिना फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। ये कुछ अलग चीज। पासवर्ड नहीं लगा फिर भी फाइल सिक्योर। इसमें क्या क्या होता है? तो MS वर्ड offers a feature called protecting document without password Microsoft Word offers a feature called protecting document without password by the following। निम्न प्रोसेस के द्वारा फाइल को बिना पासवर्ड लगाए हुए सिक्योर किया जा सकता है। इसके पॉइंट नीचे दिए गए हैं। ये तीन अलग अलग पॉइंट है। ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है ट्रैक चेंजेस? आइए देखते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रैक चेंजेस उसमें कहा जाता है एनी चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट विल बी हाईलाइटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई डेटा आप पहले से लिखे हुए हैं और उस फाइल में अगर ट्रैक चेंजेस नाम का प्रोटेक्शन अप्लाई कर दिए हैं, देन आफ्टर कोई चाहता है हमारे फाइल में कुछ लिखना, कुछ मिटाना, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे आप कई सारे मूवी देखे होंगे कि उसमें कोई ज्वेलरी शॉप है और उसमें अ, कोई बड़ा एग्जीबिशन लग रहा है ना? एग्जीबिशन तो समझते होंगे, है ना? और तो उसमें कोई बहुत महंगी जो आइटम है वो उसको दिखाया जा रहा है ना? एक्चुअली फॉर सेल पर्पस है, बट वो दिखाया जा रहा है। कस्टमर्स आकर उसको देखेंगे कि इस तरह की और इतनी महंगी चीजें यहाँ पर है नहीं। पर उसमें ये भी दिखाया जाता है कि भाई वो लेजर बीम के द्वारा प्रोटेक्टेड है। उसको कोई छूने जाएगा, उस एरिया में जैसे ही लेजर लाइट पड़ेगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जस्ट नहीं, यानी अदृश्य किरण जो उस पर जो है उसको सिक्योर करे। ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि आपका फाइल बना हुआ है और आप अपने फाइल में ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन लगा दिए हुए। जैसे ही उसमें कुछ लिखेगा लोग तो वो डिफरेंट कलर में लिखाने लगेगा, पता चल जाएगा ये अलग से लिखा हुआ है। जैसे आप ब्लैक से जनरली लिखते हैं, आपको ये आप लिखने आए फाइल में और पता चले रेड से लिखाना शुरू हो जाए, आप समझ जाएंगे ये कोई बाद में लिखा है। नहीं, कोई मिटाने जाए तो उस पर दूसरे तरह का डिफेक्ट इस पर आ जाए, स्ट्राइक थ्रू नाम का इफेक्ट उस पर आ जाए, है ना? मिटे नहीं लेकिन उसका कलर बदल जाए, तो आप समझ जाएंगे कि इस पर कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। आप अलर्ट तो हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट कि किसी तरह का कोई चेंज जो फाइल में अगर आप करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है,
ये इसी तरह का है, ये ट्रैक चेंजेस। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, कमेंट्स, अनदर पॉइंट। मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूँ एक जगह, एंड देन एक बार सबका प्रैक्टिकल दिखा, ठीक है ना। कमेंट्स का मतलब तो जो कुछ भी आप लिखते हैं बोलते हैं वही होता है। कोई नोट पढ़े और उसके ऊपर अपना रिप्लाई दिए, दैट इज कमेंट्स। अगर आप कोई फाइल खोलते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा इसमें कुछ लिखना चाहिए, दैट इज कमेंट। तो आपको यह डॉक्यूमेंट कमेंट्स ऑप्शन ऑन रहने पर, कमेंट्स टाइप का प्रोटेक्शन ऑन रहने पर आप फाइल में कुछ लिख नहीं सकते, मिटा नहीं सकते हैं। जो कि इससे पहले जो प्रोटेक्शन लगा रहे थे रीड ओनली वाला, उसमें क्या था, डॉक्यूमेंट इज लॉक फॉर एडिटिंग, है ना, यू कांट मेक चेंजेस, है ना। उसमें मिटा रहे थे तो नहीं मिट रहा था, बाद में एडिट एनीवे ऑप्शन लिए तो जाके वो लिखने का अलाउ तो किया, लेकिन फिर बोला कि जो आप लिखेंगे वो सेव नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है कि ट्रैक चेंजेस में लिखना अलाउड है, मिटाना अलाउड है, लेकिन वह परमानेंट इफेक्ट नहीं है। वह यूजर को पता लग जाएगा कि आप लिखे हैं और मिटाए हैं। ये वो ट्रैक चेंजेस है। सेव भी हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेव हो जाएगा तो फिर वो सही भी हो जाएगा। कोई चाहेगा संतुष्टि के लिए कि चलो मैं कुछ मिटा के लिख दूं, सेव करके निकल जाऊं, वो कर सकेगा, उसमें कमेंट अलाउ है। लेकिन वो शो हो जाएगा, जहां जहां लिखेगा सब हाईलाइट हो जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और उसको एक दो ऑप्शन के थ्रू पूरा को एक बार में आप रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरा खाली कर सकते हैं, अपने आप फिर नॉर्मल हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। समझ गए? अच्छा, ये समझ लीजिए ना कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मैदान में उतरे हैं, तो कोई गोली चला भी रहा है, आप झूठों का आप नकल करिए कि अरे गोली लग गया, मैं मर गया हूँ, है ना। बाद में आप उठ करके दिखा लेंगे, जैसे सिनेमा में होता है ना कि ये मर गया है, बाद में पता चला देखो बुलेट प्रूफ जैकेट था मेरे पास, गोली तो लगा ही नहीं। तो वही चीज है कि कोई कुछ लिखना चाहे, मिटाना चाहे, खुशी उसको मिल जाएगी कि हाँ मैंने तो खराब कर दिया है। लेकिन आप जाएंगे और बुलेट प्रूफ जैकेट लगा हुआ है अंदर, जैसे उसको सही करेंगे आपका डॉक्यूमेंट तुरंत रोल बैक हो जाएगा। जैसे फाइल डिलीट कर अंडू नहीं कर लेते, वैसा कुछ तुरंत हो जाएगा, आप कर सकते हैं undo, है ना। चलिए देखते हैं कि कमेंट्स में क्या है। तो वो कमेंट्स को ही ब्लॉक कर देता है कि भैया आप लिख नहीं सकते हो। मैं यहाँ पर टाइम क्यों दूं कि फिर उसको रोल बैक करें, क्योंकि उसमें यूजर्स को रोल बैक करने के लिए कुछ स्टेप तो फॉलो करने ही होते हैं। लेकिन यहाँ कमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, यू कांट राइट एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी मिटा नहीं सकते हैं, बस देख के निकल जाओ बात, है ना। लिखना अलाउड नहीं है। तो दिस ऑप्शन, ऑप्शन लॉक्स द डॉक्यूमेंट, लॉक द डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट को चेंज करने के दृष्टिकोण से लॉक कर देता है, अर्थात उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, न लिख सकते हैं न मिटा सकते हैं। यानी आपको बाद में कुछ ठीक करना पड़े इसकी चिंता नहीं रहेगी। तीसरा, आइए एक नया चीज दिखाता हूँ, ये कुछ अलग है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी यूजर को हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज जो डॉक्यूमेंट के अंदर है उसको लॉक रखें, और जो कुछ खाली स्थान है उसको अनलॉक रखें, कि अगर किसी को लिखना है तो नीचे लिखे, है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें ना छेड़े, ऐसा भी संभव है। यानी दोनों मिला के ऑप्शन हो गया, लॉक भी रहेगा अनलॉक भी रहेगा। यानी आप खास खास एरिया को चाहते हैं कि लॉक रखें, एंड कुछ स्पेसिफिक एरिया आप चाहते हैं कि अनलॉक रखें, तो उसके लिए आप फिलिंग इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स कि दिस ऑप्शन लॉक्स स्पेसिफिक एरिया
डॉक्यूमेंट। यह ऑप्शन स्पेसिफिक एरिया को लॉक करता है। यह ऑप्शन स्पेसिफिक एरिया को लॉक करता है। अब इसके प्रोसेस को देखिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ओपन, पहले आप अपना कोई पुराना फाइल खोल लीजिए जिसमें कुछ लिखे हुए है ना। उसके बाद ऊपर एक मेन्यू है, रिव्यू, यहाँ पे देख रहे हैं, रिव्यू नाम का मेन्यू है, उसको खोल लीजिए। और इस रिव्यू मेन्यू में एक ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम का, यहाँ देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम का ऑप्शन जो है आप चूज करिए। ठीक है, जब आप इसको चूज करेंगे फिर आपको एक टास्क पेन नाम का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, टास्क पेन नाम का ऑप्शन दिखेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में एक पट्टी जो खुलता है, इसको बोलते हैं टास्क पेन। इस टास्क पेन में सेकंड वाला लाइन है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें टिक लगाइए। क्या ऑप्शन है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। ये जो खुलेगा, क्या टिक करना है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। आप सिर्फ इन्हीं प्रकार के चेंजिंग को अलाउ करें क्या। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलिए जो उसके सटे नीचे है, और उसमें ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे जो अभी हमने आपको बताया। आ रहा है, क्या क्या है, ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स और फिलिंग इन फॉर्म्स। नो चेंजेस रीड ओनली नाम का भी एक ऑप्शन अब नया जोड़ दिया है। पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, यदि आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे ट्रैक चेंजेस का, जो मैं इधर इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, तो उसके बाद आप इस यस, तीसरा नंबर लाइन में यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन बटन को क्लिक करिएगा। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन बटन को क्लिक करिएगा। एंड इसमें आपको टाइप करना है पासवर्ड, इसमें टाइप करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड तो हमने कहा था कि नहीं लगाना है, फिर पासवर्ड तो इसमें आ रहा है। पासवर्ड लिखा हुआ है ऑप्शनल, आपको मर्जी है तो दीजिए, नहीं मर्जी है तो नहीं दीजिए। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि दे कि नहीं दे, क्या करें। देखिए, नहीं देंगे तो भी उतना काम करेगा, लेकिन
अनप्रोटेक्ट करने की जब बारी आएगी, अनसिक्योर, कोई भी अनसिक्योर कर देगा, फटाक देने क्लिक कर देगा कि वो रोल बैक करना है, तो फिर आसानी से वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक बार बिना पासवर्ड के ओके कर रहा हूँ, तो प्रोटेक्शन लग गया है ना। योर डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एडिटिंग, है ना। अब जरा इसको मिटाइए, इसको मिटाइए। मिटा क्या? नहीं मिटा, मिटाई नहीं, नहीं मिट रहा है। यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज सिलेक्शन इज लॉक्ड। आप जरा कुछ लिखिए तो इसमें, लिख रहे हैं क्या? नहीं। और स्टॉप बटन दबाना है, यही से ना प्रोटेक्शन हटेगा। नहीं, यहीं से प्रोटेक्शन हटेगा। क्लिक करिए, ठीक है। ट्रैक चेंजेस लेकर के यस करिए, ओके करिए, हो गया। अब देखो, अब सही हुआ। एक्चुअली पिछला वाला दूसरा चीज हो रहा है क्या? हम मिटा रहे हैं तो रेड कलर हो रहा है, ये मिटा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पता चल जा रहा है ना। इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम किया गया है, कोई फाइल खोला है, इसका मतलब। कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो गया, कुछ आया? नहीं आया, सेव ले लिया। अब इस फाइल को मैं बंद करता हूँ, है ना, बंद कर दिया। एंड बंद करने के बाद दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं। ये हमारा KCTC वाला है। देखिए चेंजेस है ना इसमें, खराब तो कर दिया कोई नहीं। अच्छा, इसको ठीक करना है, पहले जैसा करना है। नहीं, इसको पहले जैसा करने के लिए क्या करेंगे? आप रिव्यू टैब में गए, यहीं से ना लगा था, इसमें आपको ये रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला ऑप्शन है, और इसमें कहीं दिख रहा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन। इसको आप स्टॉप जब तक नहीं करेंगे, अभी आप कुछ भी करेंगे तो लॉक के मोड में है, चेंज पता चलता रहेगा। आप स्टॉप करिए, जैसे स्टॉप किए उसके बाद रिजेक्ट ऑप्शन ऊपर देख रहे हैं, इसमें आ रहा है रिजेक्ट चेंजेस, ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। तो ये तो कहाँ रेड से लिखा हुआ है क्या कुछ? सारा ठीक हो गया, रोल बैक हो गया ना। ये स्टॉप बटन जो है कोई भी हटा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी ना हटाए, तो आप एक पासवर्ड लगाइए इसमें। अब जरा स्टॉप तो करिए, पासवर्ड। तो पासवर्ड का इंपॉर्टेंस तो हर जगह है, कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोटेक्शन को ज्यादा सिक्योर करें, कोई अनप्रोटेक्ट ना कर दे, क्योंकि अनप्रोटेक्ट करके अगर चेंज कर देगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम प्रोटेक्शन इसमें भी ऑप्शनल पासवर्ड में भी एक डाल देंगे पासवर्ड। एंड देन अब हम जब तक सही पासवर्ड नहीं डालेंगे, इस फाइल को अनसिक्योर नहीं कर सकते हैं। फिर आप चेंज करते रहिए, कोई बात नहीं, एक बटन दबाएंगे, है ना, अनप्रोटेक्ट का, और उसके बाद रिजेक्ट में जाके जैसे ही रिजेक्ट करेंगे, आपका सारा लिखा हुआ बाहर हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट एक बटन पर सही हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि इसको छेड़छाड़ कोई कर रहा है। समझ आ गया है?
टास्क पैन ओपन हो जाएगा। मिट गया, कुछ कुछ लिखे थे, है ना। उसमें जा सब तो लिख चुके थे ना। चलिए, ट्रैक चेंजेस ले लिया। उसके बाद यस। इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन बटन दबाना है। एंड देन टाइप। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। टाइप पासवर्ड इफ यू वांट। बिकॉज इट इज ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं तो डालिए पासवर्ड, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं। एंड देन ओके। नाउ टाइप एनी वर्ड डॉक्यूमेंट और कुछ लिखिए या मिटाइए, जो मर्जी हो आप कीजिए। एंड सी। कुछ भी कीजिए और उसका प्रभाव देखिए। इफ यू want to return old file data, then click on stop protection button। ऐसा करने से वो बिल्कुल रोल बैक हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। उस तरह से उसमें का एक पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कमेंट्स। और तीसरा पॉइंट फिर अगले वीडियो में देखेंगे, फिलिंग इन फॉर्म्स का। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।